की चर्चा की थी कि अगर वायर स्ट्रेट है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, अगर आपको याद हो, KI/R। तो लास्ट टर्न पर जो हमने देखा था कि अगर एक स्ट्रेट वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, ये हमारा स्ट्रेट वायर था। देखो, दिस इज आवर स्ट्रेट वायर। ये हमने एक स्ट्रेट वायर लिया था, अगर आपको याद हो ऐसा, वी हैव टेकन दिस स्ट्रेट वायर, दिस इज आवर स्ट्रेट वायर। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी उसका फॉर्मूला होता था KI/R, और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते थे। K की वैल्यू होती थी 2 × 10⁻⁷। I था करंट और R था डिस्टेंस। अब हमने बताया था कि दूसरे तरह का वायर भी होता है जिसको कहते हैं हम सर्कुलर वायर। तो हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, फटाफट ये हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर या सर्कुलर कॉइल, एक ही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर और सर्कुलर कॉइल। अब पहले अपन समझेंगे और फिर अपन लिखेंगे जैसा कि करते हैं। देखो यार, ये सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर कॉइल है, ध्यान से देखिएगा। इस सर्कुलर कॉइल को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पहले समझ लें ये क्या है। चलिए, तो हम जब इसको देख रहे हैं, हम जब इस सर्कुलर कॉइल को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना यार, ये सर्कुलर कॉइल आपको दिख रहा होगा, सभी बच्चों को दिख रहा है सर्कुलर कॉइल। तो जब अपन इस सर्कुलर कॉइल को देखते हैं, देखो जब हम इस सर्कुलर कॉइल को देखते हैं, ये सर्कुलर कॉइल है रेड वाला, मैं इसको रेड कर देता हूं जैसे कि आपके दिमाग में रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए, सर्कुलर कॉइल जो है वो ये है। ध्यान से देखना कि सर्कुलर कॉइल कौन सा है। ये देखो यार, ये सर्कुलर कॉइल है, ये देखो, ये सर्कुलर कॉइल है, ध्यान से देखना यार। अब आपने ये इसमें ये वायर से जुड़ा है सर्कुलर कॉइल, ये देखो, ये सर्कुलर कॉइल, ये बैटरी लगी है। तो जैसे ही इसमें करंट पास जाता है, यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, सर्कल, और ये इंक्रीजिंग रेडियस। अब देखो, ये भी एक सर्कल है, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या है। तो आप देखो, ये भी एक सर्कल है, जैसे ये पूरा सर्कल था ना, समझो ये भी सर्कल था, तो ये भी एक सर्कल है ऐसा। फिर और सर्कल का रेडियस बढ़ा, और सर्कल का रेडियस बढ़ा, और सर्कल का रेडियस बढ़ा। ऐसे देखो, यहां पर सर्कल था, इधर बढ़ा जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं, और सेंटर पे जाके इतना रेडियस बढ़ गया कि स्ट्रेट लाइन हो गई। सेंटर पर जाकर इतना रेडियस बढ़ गया कि कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो आज से आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैसा होता है, तो सर्कुलर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब कोई भी सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, किसी भी सर्कुलर कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है, आपने देखा फिगर के अंदर कैसा था, सर्कुलर लूप होता है। तो जल्दी से पहले ये फिगर बना लो फटाफट, एंड डाल दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, और ये फिगर बनाओ जल्दी से, पहले जल्दी से फिगर बना लो। जितने बच्चों का फिगर बन जाए वो डन कर देना। जब सब बच्चों का फिगर बन जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में डन कर देना। पहले आप जल्दी से फिगर बना लीजिए, फास्ट। जल्दी से फिगर बना लो, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, बना लीजिए।
जितने बच्चों ने फिगर बना लिया जल्दी से डन लिख दो। कुछ ही बच्चों का आया है डन। फटाफट सब बच्चे फिगर बनाओ, डन लिखो जल्दी से, फास्ट। फिगर बना दो और डन लिखो जल्दी से। चलिए, तो मेरा मानना है कि अब आपका फिगर बन गया होगा। अब इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे जल्दी से। एंड डाल दो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, और ऐसा लिखेंगे द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा लिखें द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड due to circular coil, the pattern of the magnetic field due to circular coil is as shown in the figure। मैं बोलता जा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर भी होता जाएगा। The pattern of the magnetic field due to current carrying circular wire is as shown in the figure, जैसा कि फिगर में दिखा है, is as shown in the figure, full stop। The magnetic field lines are circular, the magnetic field lines are circular near the current carrying loop। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कुलर होती हैं नियर द करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप बट दे बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल। देखा था अपन ने, ये बिकम है, बिकम जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप बट दे बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल एट द मिडल पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर सर्कुलर, वो सर्कुलर होती है नियर द करंट कैरिंग लूप। अपन ने देखा था करंट कैरिंग लूप के वहाँ सर्कुलर थी, बट दे बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल, वो स्ट्रेट और पैरेलल हो जाती हैं एट द मिडल पॉइंट ऑफ द सर्कल, बट दे बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल एट द मिडल पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप but they become straight and parallel at the middle point of the circle, full stop। फिर लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो उसका फॉर्मूला होगा क्या होता है, तो लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर वायर इज। तो मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर वायर इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब पहला तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपने देखा होगा स्ट्रेट वायर में भी ऐसा ही था कि बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ भी ऐसा ही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सेकेंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर दिखता तो ऐसे ही था बी इज प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर, वहाँ पर समझो दिखता तो यही फॉर्मूला था कि बी इज इक्वल टू आई अपॉन आर है, ऐसा ही दिखता था। लेकिन अंतर क्या है वो समझो, वहाँ पर आर जो था, वहाँ पर जो आर था वो डिस्टेंस था वायर से, यहाँ पर आर जो है वो रेडियस है, ये अंतर है। तो लिख लें फटाफट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट एनी पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर वायर इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज़्यादा करंट है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा।
सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस ऑफ द वायर के। दोनों को मिला दो तो बी इज प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। फटाफट लिख लें, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो दोबारा से कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर जब अपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो दोबारा से कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पर ये b इज़ प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर, तो b इज़ इक्वल टू के आई अपॉन आर। तो ये पहला होता फार्मूला लिख लो, तो b इज़ इक्वल टू के आई अपॉन आर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट वायर में भी वही फार्मूला है और सर्कुलर वायर में भी वही फार्मूला है, लेकिन सवाल है दोनों में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर समझ लें यार, दोनों में अंतर क्या है। वहाँ पर k की वैल्यू होती थी 2 इंटू 10 की पावर -7, यहाँ पर k की वैल्यू देखो है 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। अंतर समझो यार, वहाँ पर k की वैल्यू बताते थे हम 2 इंटू 10 की पावर -7, यहाँ पर आपको k की वैल्यू बता रहे 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। याद कैसे रखोगे? ये सर्कल का केस है। सर्कल में एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल में सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो पाई का बहुत महत्व होता है सर्कल में। तो जो सर्कल वाला कांस्टेंट है उसमें k की वैल्यू याद हो जाएगी 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो मुझे लग रहा है कि अब आपके दिमाग में फीड हो गया होगा। तो अगर हमसे कोई बात करे इसकी, किसकी बात करें? सर्कुलर वायर की, तो फार्मूला b इज इक्वल टू के आई अपॉन आर है। लेकिन k यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 2 पाई इंटू 10 के -7। आई की वैल्यू कितनी है? करंट है। और आर क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम स्ट्रेट वायर में बात करें तो फार्मूला यही होगा, लेकिन वहाँ पर आर डिस्टेंस होगा और वहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -7। और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही होगा, टेस्ला। लिख लो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो ये बातें आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए। और ये तब है जब एक टर्न है, मान लो इसमें 2 टर्न है। अब टर्न का क्या मतलब है वो बात को समझो। जैसे अभी मान लो ये वायर है सर्कुलर वायर, उसमें पहला टर्न है ऐसा, एक टर्न है। ये सर्कुलर वायर है ऐसा, एक टर्न है, एक टर्न है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? के आई अपॉन आर। बात को समझना यार, के आई अपॉन आर, बात को समझें। अब मैंने इसके ऊपर एक टर्न और लगा दिया, ऐसी एक और इसके ऊपर आ गया, तो फिर वो डबल हो जाएगी 2 के आई अपॉन आर। मान लो 3 टर्न हो गए तो 3 के आई अपॉन आर। तो अगर n टर्न्स हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है n के आई अपॉन आर। तो लिख लो, इफ़ देयर आर n टर्न्स, अगर मान लो उसमें n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ये के आई अपॉन आर। ब्लू कलर के जो मैंने रेक्टेंगल में इनक्लोज किया है, तो इफ़ देयर आर n टर्न्स, तो लिख लेना, इफ़ देयर आर n टर्न्स देन b इज इक्वल टू n के आई अपॉन आर। ये दिमाग में रखना है। तो अगर वहाँ पर इस तरह से हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी n के आई अपॉन आर। इफ़ देयर आर n टर्न्स तो b की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये सब बातें क्लियर हो गई। तो अगर n टर्न्स हैं तो b की वैल्यू कितनी हो गई? n के आई अपॉन आर। अब करंट जो होता है सर्कुलर कॉइल में, बोर्ड पर देखो यार, ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर करंट क्लॉकवाइज कैसे और करंट एंटी क्लॉकवाइज कैसे। बोर्ड पर देखिएगा, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बोर्ड पर। ये जो जगह पड़ी है खाली, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। देखो ये एक मैंने सर्कल बना दिया ऐसे, हालांकि सही नहीं बना लेकिन बना लिया मान लो। अब इसमें जो करंट है वो मैंने ऐसे फ्लो कराया, देखना ज़रा कैसे फ्लो करा रहा हूँ। ये करंट है, मैंने इसमें ऐसे फ्लो कराया, ऐसे जा रहा है करंट ऐसे। ये दिख रहा है ना मेरा बनाने का तरीका, एरो बना दिया मैंने, ये एरो बना दिया, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। और अब मैंने दूसरा सर्कल बनाया, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर दूसरा सर्कल बना रहा हूँ और ये दूसरा मेरा सर्कल बन गया। नहीं ये तो गलत बन गया, रुको सर्कल बनाना दो। ये मान लो सर्कल है और करंट इसके अंदर ऐसे जा रहा है, देखो जरा ऐसे जा रहा है। तो अब आप देखो दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखना दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज। जैसे पहला वाला फिगर देखो, ये वाला जो फिगर है इसमें आप देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो फिगर है, इस वाले फिगर को देखो तो इसके अंदर जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना है कि जब करंट क्लॉकवाइज होता है, जब करंट कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है, तो जो फ्रंट फेस होता है, मतलब जो आगे वाला फेस है जो हमें दिखेगा, वहाँ पर जो आगे की जो चीज़ हमें दिख रही है वो जब करंट कैसा बताया मैंने?
क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये करंट है, तो जो आगे वाला जो फेस होता है वो आपको साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये साउथ पोल की तरह दिखता है, ये दिस इज बिहेविंग लाइक ए साउथ पोल। और जब ऐसे जाता है तो ये बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह। तो आपके दिमाग में क्या फीड होना चाहिए, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, जल्दी से देखो क्या फीड होना चाहिए, फटाफट समझने की कोशिश करिएगा आपके दिमाग में कि अगर हमारा जो करंट है क्लॉकवाइज है, हमारा जो करंट है वो ऐसे है, बोर्ड पर देखो ऐसे ऐसे है, ऐसे है, मतलब ये कैसा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ नॉर्थ पोल बनता है। और अगर हमारा करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ पर करंट कैसा था क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल। और यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज था तो कैसा बनेगा नॉर्थ पोल, ऐसे बनेगा यार। तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है लिखना, तो नोट करके लिख लो। और ये फिगर ही बनाना होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला। इफ करंट फ्लोइंग इज इन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ये लिखा है इफ करंट इज फ्लोइंग इन ए कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो मैं पूरा दिखा रहा हूँ। इफ करंट इज फ्लोइंग इन ए कॉइल, इसको सही कर लेना, इन ए कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन फ्रंट फेस of the coil will behave, then front face of the coil will behave। तो दोबारा सुन लो, if current is flowing in a coil in anti clockwise direction then front face of the coil will behave, जो front face होगा वो behave करेगा, then the front face of the coil will behave, then the front face of the coil will behave as north pole, as north pole जो लिखा है। तो फ्रंट फेस जो है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, नॉर्थ पोल की तरह। एंड इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो जो फ्रंट फेस होगा, तो जो फ्रंट फेस होता है इट विल बिहेव लाइक, देन फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। तो फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल, ये लिखा है फ्रंट फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट जरा जल्दी से देखो, इतनी बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो जब सर्कुलर कॉइल होता है, मेरी बात को समझो जरा ध्यान से, जब भी हमारे पास सर्कुलर कॉइल होगा तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी सर्कल होती हैं उस पर, एक्सिस पर, लेकिन जैसे जैसे सेंटर में बढ़ते हैं सर्कल ही रहती हैं, लेकिन उसका रेडियस बढ़ता जाता है, उसका रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। और जब वो सेंटर में पहुंच जाता है तो रेडियस इतना हो जाता है कि वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, पहला करंट और दूसरा रेडियस। तो B इज़ प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R होता है, तो B इज इक्वल टू के आई अपॉन आर होता है। यहाँ पर K की वैल्यू सर्कल के केस में होती है 2 पाई इंटू 10 की पावर -7। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो टेस्ला ही होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये मैग्नेटिक फील्ड का कोई यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, टेस्ला होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात नंबर 1, अब उसमें करंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है और करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है तो जो आगे वाला फेस है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो आगे वाला जो फेस है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आगे वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और उसके अंदर अगर टर्न्स ज़्यादा हैं, पहले फॉर्मूला तो B इक्वल टू के आई अपॉन आर होता है, और अगर टर्न्स ज़्यादा है, मान लो 5 टर्न्स हैं तो इंटू 5 कर देंगे, 10 टर्न है तो इंटू 10 कर देंगे, तो n टर्न्स होते हैं तो इंटू n कर दिया जाता है। तो यहाँ तक की बातें बच्चों आप लोगों के दिमाग में फीड हो गई होंगी। तो जितने बच्चों को ये सब बातें क्लियर हो गया, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाके लिख दो यस, जल्दी से। तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और यस लिख देंगे इतनी बातों पर, जल्दी से फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ और यस लिखो जल्दी से, फिर मैं दूसरी बात समझाऊंगा। तो जस्ट गो इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड राइट यस फास्ट। जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पे और यस करिए जल्दी से।
चलो, तो कुछ बच्चों की ऐसी बातें आ रही हैं कि एक बार और समझा दें, तो इसको मैं अपने तरीके से एक फाइनल बार और समझा रहा हूँ और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो मैं इसको अपने तरीके से एक बार और समझा देता हूँ जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो देखिए क्या चीज़ है और हमें क्या करना है, ध्यान से देखो यार। मैं अपने तरीके से इसको एक दो बार और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। जब भी स्ट्रेट वायर होगा, बोर्ड पर देखो, मान लो ये हमारा स्ट्रेट सॉरी सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है और ये करंट जा रहा है इसमें, देखो ये सर्कुलर वायर है, यहाँ बैटरी लगी, ये अपन ने ऐसे बैटरी लगा दी ऐसे, ठीक है। अब करंट जो है यहाँ से जाएगा पॉजिटिव एंड से, ऐसे करंट जा रहा है, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये अपन ने एरो बना दिया, करंट जा रहा है। अब इसका रेडियस मान लो आर है और करंट इसमें आई है, तो पहले तो समझो कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर होती है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल होगी कितना, आई अपॉन आर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, के आई अपॉन आर, ये तो फॉर्मूला हो गया। के की वैल्यू याद रखनी है, 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, ये सब याद हो गया। आई एम्पियर में लेंगे, आर मीटर में लेंगे। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, समझो उसको, वो ऐसे होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, ऐसे ऐसे। और जैसे जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, देखो ये रेडियस बढ़ रहा है ना, देखो ये रेडियस बढ़ रहा है। अब ये रेडियस बढ़ता बढ़ता सेंटर में जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ये रेडियस बढ़ा, देखो पहले छोटा, फिर सेंटर में जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे था, फिर ऐसे था, लेकिन अब जैसे यहाँ जाओ देखो बढ़ता जा रहा है रेडियस, तो सेंटर में जाओगे तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये हर बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। फटाफट इसको देख लो, इसको उतार लो, और फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जल्दी से लिखो। बोलना शुरू करूं क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर वायर, क्वेश्चन लिख लेना ध्यान से। अ सर्कुलर वायर कैरीज 20 एम्पियर ऑफ करंट। अ सर्कुलर वायर कैरीज 20 एम्पियर ऑफ करंट। तो एक सर्कुलर वायर है, उसमें 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। सर्कुलर वायर इज कैरिंग 20 एम्पियर ऑफ करंट। इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब जो रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। Find the magnitude of the magnetic field and also find the polarity of front face, and also find the polarity of front face if and also find the polarity of the front face if current is flowing in anti-clockwise direction. If current is flowing in anti-clockwise direction, करिए।
चलिए आंसर आया। तो देखो क्या होने वाला है, b इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 2 पाई × 10⁻⁻⁷। ठीक है, ध्यान से देखना। आई की वैल्यू कितनी है, आई 20 एम्पियर था, 20 एम्पियर। और आर जो था वो रेडियस था, रेडियस 10 सेंटीमीटर था तो 0.1 हो जाएगा। रेडियस 10 सेंटीमीटर था तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा यार। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1, तो एक ऊपर 200 हो गया। तो ये हो गया 400 पाई × 10⁻⁻⁷, या लिख दो 4 पाई × 10⁻⁻⁵ हो जाएगा, 2 -7 + 2 हो जाएगा। और पाई की वैल्यू अगर रखनी है तो 3.14 रख दो × 10⁻⁻⁵, तो ये हो जाएगा 4 4 16 का 1, 4 1 4 5, 4 3 12, 12.56 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला। इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो 12.56 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब मुझे बताओ कि ये बातें समझ में आने लगी क्या नहीं आने लगी हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, इसको 4 पाई यहां भी छोड़ सकते थे। अगर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यूनिट तो लिखना पड़ेगा। अब उसमें लिखा था कि पोलैरिटी बतानी है, तो इसमें करंट कैसा था, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज था, तो फ्रंट फेस नॉर्थ पोल होगा। तो आगे वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल होगा और जो पीछे वाला फेस है वो साउथ पोल होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जो फ्रंट फेस है इसका मीनिंग क्या है और जो बैक फेस है उसका मीनिंग क्या है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे पूछ सकते हैं कि फ्रंट फेस का मीनिंग क्या है और बैक फेस का मीनिंग क्या है। बिल्कुल सही बात बच्चे पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब समझो कि फ्रंट फेस और बैक फेस का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है, बोर्ड पर देखें, मान क्या लो है ही ये सर्कुलर कॉइल है, दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है, ये दिख रहा है हमें सर्कुलर कॉइल है, ये दिख रहा है सर्कुलर कॉइल। अब जब आप इसको देखोगे सर्कुलर कॉइल को, तो आपने सामने से देखा तो एक फेस इसका ये वाला हो जाएगा और एक फेस तो ये हो गया और दूसरा इसका पीछे वाला हो गया। तो एक हो गया आगे वाला फेस और दूसरा हो गया पीछे। अब इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ की तरह होगा, तो पीछे वाला कैसे होगा, साउथ। हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो अगर आगे वाला नॉर्थ है तो पीछे वाला साउथ, फ्रंट मतलब आगे वाला, और इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो आगे वाला साउथ तो पीछे वाला नॉर्थ। इस तरह से ये काम करता है। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि फ्रंट फेस और बैक फेस से क्या मतलब है। एक क्वेश्चन और देता हूं, करके दिखाइए। क्वेश्चन है, लिखो 50 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल। 50 एम्पियर 50 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 50 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इन ए कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द magnetic field produced and also find the polarity of the poles and also find the polarity if current is flowing in clockwise direction। पोलैरिटी भी निकालनी है अगर करंट क्लॉकवाइज में। करिए,
तो सभी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें 50 एम्पियर करंट था और रेडियस 5 सेंटीमीटर था। तो फॉर्मूला आपने लगा दिया KI/R, ये 2 पाई इंटू 10⁻⁻7, 50 एम्पियर करंट था और 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻²। 5 10 या 50, ये ऊपर हो गया तो 2 पाई 10⁻⁻7 और 10⁻3 2 पर जाएगा तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आ जाएगा। और चाहो तो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला भी लिख सकते हो। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये वैल्यू कैसे आई, तो वैल्यू रख दी पाई की। कितनी होती है पाई? 3.14, तो 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से आंसर आ जाता है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब पोलैरिटी की बात कर लो, तो उसमें क्या होगा कि जब क्लॉकवाइज में था तो जो फ्रंट फेस होगा वो साउथ हो जाएगा यार, और जो पीछे वाला फेस हो जाएगा वो नॉर्थ हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मैं समझ पा रहा हूं। क्लियर है यार? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फटाफट मुझे मैसेज करो, फिर मैं आगे समझाऊं। तो अब मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब अपन इसको हटा देते हैं। पहले अपन इसको हटाते हैं और दूसरी बातें समझते हैं। चलो यार, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना यार, बोर्ड पर ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा, बोर्ड पर देखो। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैं आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं कि ये सर्कुलर कॉइल में क्या वाकई ऐसा होता है। तो हम इसका एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल देख रहे हैं। तो बोर्ड पर देखो यार, Suppose we bend this wire in the form of a circular loop and a current is passed through it. How would the magnetic field lines look like? Let's check this out. We have taken a circular wire connected in an electric circuit and a sprinkler with iron filings. Sprinkle some iron filings around the coil and insert the plug key to close the circuit. Current starts to flow in the circuit through the coil. We can observe the pattern formed by iron filings. Iron filings are aligning themselves by the magnetic field experienced at each point. We can see that the concentric circular magnetic field lines are becoming straight at the center of the loop. By applying the right-hand rule, we find that every section of the wire is contributing to the magnetic field lines in the same direction within the loop.